प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे। और आज का दिन परमेश्वर ने क्या ही अच्छा दिन बनाया हर एक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। इस दिन को देखें, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर ने बनाया और आपको इस पृथ्वी पर रखा। तो चाहता है परमेश्वर कि आप उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को जानें। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, आप उस बातों को सुनना चाहते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इन वचनों को ध्यान से सुनें। पहला यूहन्ना 5:14 और 15 ध्यान से सुनिएगा। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तो जो हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और लिखता है वचन में, हम अगर उससे कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तो जो कुछ हमने उससे मांगा है ना, तो हमने वो पाया है। वो मिलेगा ही मिलेगा अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। तो आप सोचिए, आप अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, वो भी परमेश्वर सुनता है। लेकिन बेस्ट क्या है? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा को जानिए, उसकी इच्छा है क्या। उसकी इच्छा यही है। वचन पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे उसकी इच्छा क्या है। क्योंकि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमी 12:2 में कहता है, इस संसार के सादृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। किससे? अनुभव से। ये बात सच में कि हम उस परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो हमारा मन नया होना चाहिए, क्योंकि हमें सांसारिक नहीं फिर आत्मिक होना चाहिए। हम अपनी इच्छा को छोड़ दें, बाहर की इच्छा को छोड़ दें। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वो उसमें बेस्ट होता है, अच्छा होता है और वो आपको मिलेगा भी। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगे रहेंगे, ना कि अपनी इच्छा। क्योंकि वो जो करेगा आपकी इच्छा के अनुसार करेगा तो शायद बेस्ट हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से अगर आपको मिलेगा तो वो बेस्ट 100% रहेगा। तो इसीलिए वचन में भी लिखता है, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे उसकी पृथ्वी में भी पूरी। तो क्या आप सच में अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा चाहते हैं? शायद उसमें आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि भविष्य आप और हम नहीं देखें। क्योंकि लिखा है, तेरे गति में मेरी गति में बहुत अंतर है, तेरे सोच में मेरे सोच में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आप सोचिए, परमेश्वर जो आपके लिए भविष्य देखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा सोचेगा या हम लोग ज़्यादा अच्छा सोचेंगे अपने भविष्य के बारे में? क्योंकि हमारा भविष्य हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर को मेरा भविष्य, आपका भविष्य दिख रहा है। इसीलिए प्रार्थना करें, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी। कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेंगे, लेकिन भविष्य तो अच्छा होगा। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि अपने मन को मारे, अपने आपे का इनकार करें। जो प्रभु तू करेगा उसे आदेश दे, उसे इस तरीके का स्वागत करे कि मेरे जीवन में आप कार्य करें। यीशु, जो तू चाहता है वही बेस्ट है मेरे लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से सीखा और आज से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपने आपे का इनकार करते हुए। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।